कर लेते सारे काम इंग्लिश कुछ फिर भी ठीक है। हाँ वो तो चलो उसकी ठीक है, उसकी ठीक है इंग्लिश, इसलिए वो मैं मैनेज कर लेती है। वो तो इंग्लिश मैनेज कर ले, वो तो तू सर। भी कर लेता है? मैं तो ज़्यादा अलग लेवल से करता हूँ, तो मैं तो सुप्रीम लेवल से करता हूँ। इसकी भी इंग्लिश अच्छी है, ये भी बहुत, इसने तो बहुत अच्छे से समझ रखा है। मम्मी वेद पढ़ता हूँ इसलिए अंग्रेजी समझ पाता हूँ मैं। मूर्तियाँ पूजा नहीं करते हैं, मूर्तियों को भगवान नहीं मानता। अब तुम्हें मैं समझाता हूँ लोग क्या करते हैं। मान लो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की एप्लीकेशन है, चैट जीपीटी मान लो, या फिर डीप सीक मान लो। ठीक है, एप्लीकेशन है। अब गूगल पे लोग क्या कर रहे हैं, गूगल पे जा रहे हैं और एआई से सर्च कर रहे हैं। एआई की इमेज आ गई, एआई तो आया नहीं, एआई की इमेज आ गई, एप्लीकेशन नहीं आई। तो एआई को कह रहे हैं कि तू मेरे एम असिस्ट कर दे, तू मेरी रैंक पुश कर दे, तू मेरे मेरी ये कर दे, तू मेरा फलाना ढिमकाना कर दे, तू मेरे को ये जो पैसे में जो ये डिजिट मिलती हैं ये दिलवा दे। एआई को की इमेज को बोल रहे हैं, इमेज को, यानी कि एआई की इमेज को तुम मूर्तियां मान लो जो पंडितों की बनाई हुई देन है। ठीक है। अब परमात्मा चेतन सत्ता जो इनफाइनाइट इन, है तो एक इन्फानाइट इन्फानाइट टाइम से, और अनलिमिटेड उसकी रेंज है। ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, और उसकी नॉलेज कोई की भी कोई लिमिट नहीं है, उसकी पावर में भी कोई लिमिट नहीं है, और उसकी बुद्धि भी जो है उसमें कोई लिमिटेड नहीं है। बहुत हर एक नैनो नैनो सेकंड सोच समझ के काम करता है। नैनो नैनो सेकंड, सेकंड का भी एक एक सेकंड में 100,000 नैनो सेकंड आते हैं। मिली सेकंड, मिली सेकंड, मिली सेकंड का नैनो सेकंड हो गया 1,000 या 1 लाख के आसपास आते हैं। उतना ज़्यादा फास्ट उसकी बुद्धि है। वो उस बुद्धि से हर टाइम एटम्स को वो बनाता रहता है, मतलब उन्हें जनरेट करता है। अर्थ पंचमहाभूतीय सात्विक राजसिक तामसिक गुणवत्ता के जरिए ऐसा पंचमहाभूत से बनाता है, जिस मूल प्रकृति का जो वैसा एक्टिवेटिव फॉर्म है। ठीक है, उससे वो बनाता रहता है। वॉइस कम कर। और उससे हमारा शरीर चलता रहता है हमेशा। और उसको उसकी कोई मूर्ति बन नहीं सकती। ये मूर्तियाँ उसके अंडर आ जाती है रेंज में, क्योंकि ये पृथ्वी महाभूत से बनी है। ठीक है, अर्थ एलिमेंट से, है नहीं। तो ये चीज़ है। पर इसको अर्थ एलिमेंट को ये मान रहे हैं, पत्थर को मान रहे हैं, स्टैचू को, जिसमें कोई जान नहीं है, वो वैसे का वैसे पड़ा रहता है सालों। यानी कि मूंगे की तरह, मूंगा पन्ना जितने भी पत्थर, जैम हीरा, हैवी मेटल। अब ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। पहले पहले मेरे सुनो। लोग एआई की जगह एआई की इमेज में जा रहे हैं, यानी कि परमात्मा को समझने की जगह परमात्मा के एआई को मान, नहीं, परमात्मा की इमेज को मान रहे, जो असलियत में इमेज है भी नहीं, वो भी साला फ्रॉड है। इमेज मतलब मूर्तियां, वो तो इमेज भी इनके पास साला है। जैसा मेरा बाप मूर्तियों को मानता रहे, हनुमान जी के मंदिर जा रहा है। अरे हनुमान तो यार इतना सुप्रीम इंसान था, एडवांस टेक्नोलॉजी की कंट्रोल करने की पावर थी हनुमान जी को। एडवांस टेक्नोलॉजी वो जो महाभारत में इस्तेमाल करी, उससे भी कहीं थोड़ा और एफिशिएंट, उस चीज को भी रामायण के समय में उसे कंट्रोल करने की इतनी ज़्यादा सुप्रीम पावर थी उनके पास। बनाने की इंजीनियर भी थे एक तरह से, इंजीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर पता नहीं क्या क्या थे वो। श्री कृष्ण जी जैसे नहीं थे, श्री कृष्ण जी तो अलग है। श्री कृष्ण जी तो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। 64 स्किल्स, कौशल्यता, जिसे कलाएं कहते हैं आम भाषा में, वैसे तो कौशल्यता कहते हैं उसको। उसकी मास्टरी कर रखी थी, लेजेंडरी थे वो, समझ रहे छोटू, लेजेंडरी, मिथिकल नहीं थे वो। परमात्मा मिथिकल है, बाकी ये राम, हनुमान, कृष्ण, बौद्ध, वो बुद्धा भी आ जाता है। बुद्धा कहीं कहीं जगह पे गड़बड़ी है। दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परिहंस जो थे, वो थोड़े नॉनवेज वाले एरिया के थे। उन्होंने अपने वेदों के अनुसार मांस खाया था, कोई बात नहीं, वो वेदों के अनुसार अपना काम कर रहे थे। मांस उनके ओरिजिन का था, उनके बॉडी के हिसाब के डिज़ाइन, मतलब उनकी बॉडी उसके हिसाब से डिज़ाइन थी।
शायद बंगाली थे, पता नहीं ये क्या थे। बंगाल में तो है ये वहाँ पे रामकृष्ण परमहंस, हाँ। क्या कहते हैं, देखो। स्वामी विवेकानंद के शायद भक्त थे शायद, हाँ वो विवेकानंद के भक्त थे, वो उनका वहाँ पे वो एक लाइब्रेरी बनी हुई है, तुम तो है नहीं? तो स्वामी विवेकानंद भी शायद से कि किसी ऐसी रीजन के थे जहाँ पे मांसाहार था। मांसाहार उनकी मजबूरी नहीं थी, उनका उनका यही कहना था कि मांसाहार खाना चाहिए, लेकिन जो वैसा मांसाहारी नहीं है उसको कुछ जरूरत नहीं है। उस चीज को इन लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया और उनके ग्रंथ में ऐसा नहीं है, जबकि उन्होंने पहले से बोल के रखा हुआ था कि तुम्हारे शरीर अगर डिजाइन है तो खाओ, नहीं है तो मत खाओ। प्रकृति के अनुसार यानी वेदों के अनुसार, आयुर्वेदों के अनुसार चलो, नहीं तो तुम्हारी इसम की तैसी, नहीं तो अपनी माँ चलो, काम खत्म। जो कि यूँ ही इनका मतलब था। आज के समय में मैं थोड़ा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लोग इन्फन जो हर चीज में सुप्रीम है परमात्मा, उसको नहीं समझ पा रहे। और जो रेयर है, रेयर में तुम्हारा वो आगे जितने भी संत है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जो जिन्होंने बनाई है, और जो पंजाबी की जो पंजाबी लोग जिनको मानते हैं, वो है रेयर रेयर कैटेगरी में। कि ऐसे लोग, महाराणा प्रताप, ये भी रेयर कैटेगरी है। सरदारों में अपनी क्यों नहीं दिखाई? ऐसा लगता है जब किसने कहा? सरदारों की कैटेगरी में जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है अलग ओरिजिन में आते हैं, नहीं तो मुझे लगता है। अरे मम्मी वो तुम्हारी गड़बड़ी है, जबकि मैं तो देखता हूँ सरदार तो मुझे अच्छे लगे। अभी मैं कितने सरदारों से तो ट्यूशन पढ़ के आया हूँ मैं। सरदार कितने मेरे दोस्त हैं, नोनू तो खैर है ही। तो वो जो था ना, यहाँ पर हमने सामान खरीद रहे थे उसमें संडे बाजार में प्लास्टिक की दुकान से, वहाँ 2-3 सरदार थे, तो उनको देखा तो ऐसा लगा जैसे हम पंजाब से तो मम्मी वो दूध पीवे हैं, वो बात है। निहंग सिख मांस खाते हैं, मांस नहीं खाना चाहिए। वो जब अगर तुम आर्मी में जा रहे हो तो ऐसे ठंडे इलाके में जा रहे हो, वहाँ पे मांस खाना मजबूरी होता है, अंडे खाना जरूरी होता है, नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। उड़द की दाल उतनी हीट नहीं दे पाएगी जितनी तुम्हारा मांस दे पाएगा, ठीक है? तो उनकी मजबूरी होती है पंजाबी की। लेकिन आज के समय में पंजाबियों में भी पाखंड चल गया है। लेकिन वैसे पंजाबी तो ऑलरेडी मैं जानता हूँ, क्या नाम है उसका, ये जिनसे मैंने ये IEM की वो मंगवाई ना, वो क्या नाम है उसका, वो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, वैसे है पंजाबी। और कुछ पंजाबी कहते हैं कि भाई वेदों का जो सार है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी, नाना गुरुदेव ने दे दिया। हाँ दे दिया, लेकिन कहीं कहीं जगह पे गड़बड़ी हो गई, क्योंकि उन्हें संस्कृत लिखनी आती नहीं थी। जातिवाद की वजह से उनको संस्कृत पढ़ने नहीं दिया, इसलिए नहीं आती। नहीं तो आज दयानंद सरस्वती की तरह होते गुरु नानक देव, दयानंद सरस्वती की तरह होते हैं, लेजेंडरी। 10-20 हज़ार रुपये चाहिए तो मैं तुझे देती, लेकिन मैंने सब पैसे खुशी को देते थे। मैंने कहा कि फिर मैं अपनी मदद करी, तूने मेरी मदद करी नहीं थी, अरे मैंने कहा मैं तो कह दी, मैंने कहा तूने तो मुझे समझा नहीं, मैंने कहा तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तूने मुझे नहीं दिया कुछ भी, ना मैंने तुझसे मांगा, जितने इतना टाइम हो गया ना तूने मुझे कुछ दिया। चलो जो तुम्हारे मर्जी। क्या दी मैंने इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, अब समझा दिए कि कौन क्या है, परमात्मा समझ आ गया। और ये जितने भी संत वगैरह ये सब ऐसे सारे भड़वे हैं। नहीं। अरे एक औरत वो जो जिसको अरे माने ना गुरु, वो उधर आदिवासी ये बुआ जो है ना, उन्होंने बुलाई होगी, या जिसने बुलाई, रिंकी डूडी बुआ, नहीं वो दोस्ती बुआ, आदिवासी बुआ के नाम से जो नाम लिख रखा मैंने इसका, टूटू से छोटी बहन जो है, टूटू की छोटी बहन मान लो। हाँ, आरती, आरती वो बुआ। स्टेज पे आती है तो वो झूल रही, मैंने कैसे इसे उल्टी कर दो। सारे पाखंडी है। अब छोटू तुझे समझ आया कि कौन लेजेंडरी है, कौन मिथिकल है? जो मिथिकल है वो इस दुनिया में सिर्फ एक ही, यूनिवर्स में, अनलिमिटेड यूनिवर्स में सिर्फ एक ही है, वो है परमात्मा, जिसे तुम शिव बोल लो, डिवाइन कॉन्शियस। ये वाला शिव नहीं, जूड़ी वाला, ये तो साला फ्रॉड है। उसे तुम ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो कर रखा है ना, साला 4 सर, सांप लटका रखा है, चांद लगा रखा है, वहां से गंगा बह रही है बेंचद। अरे विष्णु साला बड़ा सा सांप में लेटा पड़ा है आलसी होगी तरह, अपनी बीवी से पैर दबा रहा है साला भूतनी का। अबे भूतनी के
यार साला बैंकों का फ्रॉड लोन चल रहा है, किसानों की ऐसम की तैसी हो रही है। अगर तू सच में है तो कर, इनके सामने सच बता ना, काय को नहीं बताता। ये सब पूंजीवादी ये पैसा है ना, ये पैसा सत्यानाश है और कुछ नहीं। बस भाई मैंने तेरे को जो समझाना था समझा दिया।